Wooden flooring with German technology. Get ready to be floored. नमस्कार, बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, इसके पहले नजर सुर्खियों पर। कटिहार में हो रही ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी। लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से 226 ऑक्सीजन सिलेंडर हुए जब्त। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। बिहार में कोरोना लगातार हो रही ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी। दवा और अन्य सामग्री की कालाबाजारी का हुआ खुलासा। छापेमारी में 4000 से ज्यादा रैपिड ऑक्सीजन हुए जब्त। गुमला में विशाल पेड़ गिरने से बड़ा हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। और गोंडा में जंगली हाथी से आने से ग्रामीणों में दहशत। हाथी को बाहर निकालने के लिए कोशिश जारी, किसी ने को नहीं पहुंची क्षति। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी भी जोर शोर से चल रही है। आपको बता दें कि लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन से गुप्त सूचना के आधार पर 226 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए गए हैं। हालांकि अधिकारियों को देखने ही सिलेंडर के लिए मौजूद के लोग वहां भाग निकले। इसी को लेकर डीएसपी और एसडीएम ने कहा कि जांच के लगातार की मामला कालाबाजारी से जुड़ा हुआ लग रहा है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। मिली थी कि जो रेलवे की जो वीआईपी गेट है उसकी तरफ से कुछ लोगों ने देखा, जिसकी सूचना को प्रशासन को दिया। इसके मार्किंग से देखने से पता चल रहा है कि सिलेंडर 6 की लिस्ट का है लगभग, और मतलब ये एलटीसी मतलब लोकमान्य तिलक स्टेशन से चली है जो कटिहार के लिए है। इसके मार्किंग से ये भी पता चल रहा है कि ये टोटल जो है पैकेज जो है 226 का है, जिसकी गिनती अभी की जा रही है। अभी तक तो इसके दावेदार नहीं दिख रहे हैं। अब खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। वहीं अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली जरूरी सामग्री की चोरी स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 4000 से ज्यादा रैपिड इंजेक्शन जांच किट बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हैं, इनको सूचना मिली कि कुछ लोगों का एक ग्रुप है जो कि गवर्नमेंट सप्लाई के जो प्रोडक्ट्स हैं कोविड-19 से निपटने हेतु उनकी स्टॉकिंग कर रहे हैं और उनकी वो ब्लैक मार्केटिंग भी कर रहे हैं। इसी सूचना के आलोक में इन लोगों ने हम लोग को इन्फॉर्म किया और फिर थानाध्यक्ष सकरा के नेतृत्व में एक टीम बनी। इस टीम के द्वारा सकरा थाना के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी की गई। सबसे पहले इनके द्वारा सुस्ता ग्राम से लब कुमार के घर पर छापेमारी की गई। वहां से भारी मात्रा में जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट है वो मिला है। पिछले एक हफ्ते से लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है और इस दौरान लोग ज्यादा सावधान बरत रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोरोना संक्रमितों की संख्या घटती है और लोग लापरवाह होने लगते हैं, जिसके बाद राजधानी के नागा बाबा खटाल में हर दिन सब्जी और फल की दुकान लगती है। और आपको बता दें कि पहले लोग अनुशासन में खड़े होकर खरीदारी करते थे, लेकिन कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आते ही एक बार फिर लोग लापरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं। सब्जी मंडी का जायजा लिया है वरिष्ठ सहयोगी चंदन वर्मा ने। पिछले कई दिनों से कोरोना पॉजिटिव की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा था, लेकिन आज जो खबर आई है वो कहीं न कहीं राहत देने वाली खबर है, क्योंकि 5 दिनों के बाद जो है कोरोना पॉजिटिवों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है। पहले ये संख्या जो है पूरे देश की अगर बात करें तो तकरीबन प्रतिदिन 4 लाख से ज्यादा मामले आ रहे थे, लेकिन आज जो है पिछले 24 घंटे में 3.5 लाख लगभग मामले जो हैं वो आए हैं। तो कहीं न कहीं अच्छी खबर है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी जो अनदेखी है वो यह कह सकते हैं कि जैसे ही मामला घटते नजर आया वैसे ही बाजारों में भीड़ भी नजर आने लगा, यानी लोगों की तरफ से लापरवाही भी होने लगी। हम खड़े हैं इस वक्त राजधानी रांची के नागा बाबा खटाल में,
जहां पर आपको दिखाना चाहेंगे एक बार तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से जो आम लोगों का जो डर है वो कोरोना पॉजिटिवों की संख्या जो कम आई है उसके बाद डर थोड़ा कम हो गया। और जो सब्जी बाजार है वहां पर कई देख सकते हैं कि लोग भीड़ लगाए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है कि एकदम कोरोना को लेकर जो डर है वो खत्म हो गया है। और जो भी हैं एक पुलिस वाले हैं उनसे बात करते हैं कि सर जो आपने जो मास्क लगाया वो सही तरीका है क्या? हम मास्क लगाना तो बहुत सही तरीका है। वो सही तरीका था तो ना सब्जी लेने में हो सकता है कि निकल गया। अच्छा सब्जी लेने तो हाँ सब्जियां ले रहे थे। गलती करते हैं ना? गलती हो मिस्टेक हुआ था ना बड़ा। कहते जरूर है मिस्टेक हो गया और जानते भी है कि ये गलत है लेकिन फिर भी जानबूझ के करते हैं। ये गलती जानबूझ के करते हैं और इसका खामियाजा खुद अपनों के साथ साथ दूसरों को ही भुगतना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो मार्केट में आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोग निडरता के साथ घूम रहे हैं, जिस तरीके से बिना डर भय के लोग घूम रहे हैं, तो कहीं न कहीं ऐसे में जो है कोरोना का जो चैन है वो टूटने का तो असंभव है, टूटने वाली बात ही नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं संख्या में इजाफा और जरूर देखने को मिल सकता है। हालांकि अच्छी खबर ये है कि झारखंड में भी अब जो है 5,000 से जो मामले 5,000 से जो ज्यादा प्रतिदिन मामले आ रहे थे वो अब घटकर 4,000 हो गए हैं। और राजधानी की अगर बात करें रांची की तो पहले प्रतिदिन 1,500 लगभग मामले आ रहे थे लेकिन अब जो है 700-800 के बीच में मामला रह गया है। आज का 24 घंटे का ये आंकड़ा है लेकिन यही आंकड़ा घटा है और लोग निडर होकर फिर से लापरवाही करने आ गए हैं। तो कहीं न कहीं लापरवाही जो ये वजह है वो लोगों के लिए और खुद के लिए घातक न साबित हो जाए, इसका ध्यान रखना लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि सावधानी ही एक ऐसा हथियार है जो कोरोना की चैन को तोड़ने में जो है काफी कारगर साबित होती है। तो खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें और ऐसी जगहों पे इतनी तादाद में भीड़ न लगाएं। ये आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी और साथ साथ जिला प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। तो कहीं न कहीं इसकी पूरी तरह से निर्वहन होना चाहिए। सहयोगी पंकज के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। रांची के सब्जी मंडी की तस्वीर आप देख रहे थे जहां जब कोरोना के मामले में आंकड़े कम होने लगे तो वहां लोगों की लापरवाही सामने आई और इस दौरान लोग सब्जी लेने के लिए भीड़ में देखते हुए लोग नजर आए हैं। फिलहाल हजारीबाग की खबर आपको बताते हैं जहां पर मोहम्मद इकराम उर्फ छोटू मिस्त्री जो पिछले 27 सालों से गाड़ियों के मैकेनिक का काम कर रहे हैं। हजारीबाग शहर में उनकी एक छोटी सी गोदाम है और गैराज है जो कि ठीक ठाक चलती है। फिलहाल स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लॉकडाउन के बाद छोटू मिस्त्री की गैराज बंद पड़ी है। इसी बीच उनके मोहल्ले के वार्ड पार्षद की तबीयत खराब हो गई जिसके इलाज के लिए ऑक्सीजन की जरूरी है। वहीं ऑक्सीजन के अभाव में कुछ समय बाद वार्ड पार्षद की मृत्यु हो गई। इसकी जानकारी जब छोटू मिस्त्री को हुई तो वे इस पूरे मामले की जानकारी काफी दुख हुए और उसके बाद उन्होंने अपनी गैराज का दरवाजा शहर वासियों के लिए खोल दिया। जहां कल तक जिस सिलेंडर में 4 पहिए वाहन की मरम्मत से काम का उपयोग किया जाता था, आज उसी सिलेंडर की मदद से लोगों की जान बचाई जा रही है। देखते ही देखते छोटू मिस्त्री के साथ अन्य लोग भी सेवा भाव से जुड़ गए और आज के तारीख में 20 जंबो सिलेंडर के साथ उनके द्वारा निस्वार्थ लोगों की सेवा की जा रही है। कोरोना में प्रशासन की मुस्तैदी सवालों के घेरे में आ गई है। 8 महीने से हाजीपुर में बंद पड़े बिजली शवदाह गृह की अब पोल खुलती हुई दिख रही है। आपको बता दें कि हाजीपुर के नगर परिषद ने शवों को बिजली के जलाकर अंतिम संस्कार करने के लिए बिजली शवदाह गृह की शुरुआत 2015 में की थी, लेकिन बीचों बीच के बाद अब शवदाह गृह में बंद कर चालू कर दिया गया है, जिसके बाद बिल की भरपाई नहीं होने से शवदाह गृह को बंद कर दिया गया है, जिससे लोग परेशान हैं और शमशान घाट को ही लकड़ी के सहारे चिता को जलाकर अंतिम संस्कार कर रहे हैं, जिससे प्रदूषण का गहरा असर पड़ रहा है।
मशीन जो है ना सब फॉल्ट में, और हम लोग साहब कह चुके हैं कि यहाँ पर इलाज कोरोना का बहुत आ रहा है, तो ये चालू रहता तो सर यहाँ पर ही जो बहुत इसमें 1 घंटा में सर हो जाता, और घाट पे जलने में सर बहुत समस्या है, पब्लिक का भी दिक्कत है। हम लोग सर हम स्टाफ लोग हम लोग तो साहब से बोल चुके हैं सर कि सर चालू जल्दी करवाइए, और आदेश तो मिल गया लेकिन सामान सर वहाँ बाहर में सर बाहर से आता है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए साधना प्लस। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। आंख अनमोल उपहार है। आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को आप हल्के में न लें। आपको आपके आंखों के इलाज के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे चले आएं किरण नेत्रालय, जहां आधुनिक मशीनों से आपकी आंखों का सफल इलाज किया जाता है। यहां पावर चश्मा भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। नर सेवा ही नारायण सेवा के संकल्प के साथ खुला किरण नेत्रालय बरौनी के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा पता है किरण नेत्रालय सेवा समिति, फुलवरिया बाजार, कैरीवारी दुर्गा स्थान के निकट, बरौनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गुमला में विशाल पेड़ गिरने से आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए गुमला जिले के सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सब्जी सहित अन्य वस्तु की खरीदारी करते समय टेम्पो पर सवार होकर सभी बिष्णुपुर मंझवीरा के लिए लौट रहे थे। इसी बीच आदर लायंस स्टोर में समीप सड़क किनारे करंट के विशाल पेड़ अचानक टेम्पो पर गिर गई। हादसे में करीब आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। दोनों और कई गाड़ियां कुछ देर के लिए जाम में फंसी रही और एसआई कौशलेंद्र कुमार द्वारा गिरे हुए पेड़ को हटवाने के लिए सड़क जाम खुलवाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अब खबर गोंडा से है, जहां पर एसएसबी कैंप के पास एक जंगल में जंगली हाथी आ गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। जिसके बाद वन क्षेत्र पदाधिकारी अरुण कुमार के निर्देश पर वन अधिकारी हाथी के बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हाथी अपने झुंड से बिछड़ा गया था, लेकिन हाथी ने अभी तक किसी को क्षति नहीं पहुंचाई है। बिहार के मुख्यमंत्री ने लोगों से मदद की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के खिलाफ इस जंग में सरकार का साथ देना है। सीएम ने बिहार वासियों से आह्वान किया है कि आइए संकल्प लेते हैं कि हम सब मिलकर इस जंग को जीतेंगे। मुख्यमंत्री ने कोरोना के इस संकट में एक के बाद एक 3 ट्वीट कर लोगों के साथ आने की अपील की है। उन्होंने लिखा है कि कोरोना के इस संकट काल में सरकार सभी जरूरत कदम उठा रहे हैं और इस आपदा से निपटने में बेहद धैर्य, अनुशासन और हिम्मत
हिम्मत के साथ काम करने वाले चिकित्सकों, नर्सों, सफाई कर्मियों, प्रशासन और पुलिस के लोगों सहित सभी कोरोना योद्धा को हम पूरे बिहार परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। युवा साथी जनता की सेवा के लिए विशेष रूप से सक्रिय है और सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रयोग कर रहे हैं, जो सराहनीय है। ऐसे सभी लोगों का हम बिहार परिवार की तरफ से धन्यवाद करते हैं। कोरोना की पहली लहर के दौर बिहार से बहुत दृढ़ता और साहस के साथ ये लड़ाई लड़ी। इस बार भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए हमें अपने को और अपनों को बचाना है। कोरोना के खिलाफ इस जंग के सरकार का साथ देना है। आइए संकल्प लेते हैं कि हम सब मिलकर इस जंग से जीतेंगे। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दरमियान सरकार ने कई तरह के अधिनियम जारी किए हैं। सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान दुकानों को खुलने और बंद होने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीज सहित जरूरी चीजों को खोलने का निर्देश दिया गया है। इसके बावजूद सरकार के आदेशों का दुकानदार उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस को कई दुकानों को खुले रहने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने छापेमारी की तो कई कपड़े के दुकान सहित अन्य दुकान खुले पाए गए, जिस पर पुलिस ने कई दुकानों को सील करते हुए जुर्माना भी लगाया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में कुछ एसेंशियल दुकान को छोड़कर और सभी दुकानों को बंद करने का सरकार द्वारा निर्देश है। इसके बावजूद भी कुछ दुकान खुले पाए जा रहे हैं और बड़ी पुलिस कंप्लेन भी आ रहे हैं, तो हम सघन हम लोग जांच कर रहे हैं थाना के साथ, और जहां भी इस तरह का जो भी अवहेलना सरकार के निर्देश पाए जा रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। जिले में लॉकडाउन को पालन करना जिला प्रशासन की अहम जिम्मेदारी है। जिले में लॉकडाउन का पालन जिला प्रशासन द्वारा बखूबी किया जा रहा है। दुमका जिले में सभी दुकानें बंद है। लॉकडाउन नियम के तहत आवश्यक दुकानें खुली हुई है, वही जरूरी सेवाएं भी जारी है। कुछ लोग अपने काम से सड़क पर दिख रहे हैं और तो कुछ बेवजह घूमते हुए दिखे जा रहे हैं। वही बाजारों में ईद को लेकर बाजार कुछ दुकानें लगी हुई है। वही इस दुकानदारों का कहना है कि ईद के समय बिल्कुल भी बिक्री नहीं हो पा रही है। इन लोगों की सरकार से मांग की है कि सरकार इनकी कुछ आर्थिक मदद करे। संक्रमण को लेकर के झारखंड में स्वास्थ्य सप्ताह लागू कर दिया गया है। सरकार का आदेश है कि कोविड गाइडलाइन के तहत ही दुकान खुलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ के व्यवसायी जो है बखूबी जो है लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं, आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि लोग बहुत कम ही निकल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि बेवजह निकल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो काम से निकल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ईद को लेकर के एक तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे। आने वाली जनता ईद है तो ईद के लिए सेवैया बिक रही है, दुकानदार बैठे हुए हैं, उनकी बिक्री जो है नहीं हो पा रही है। ऐसे में उससे भी जानेंगे कि क्या कितना असर पड़ रहा है इस लॉकडाउन को लेकर के। कुछ ऐसे आपको देखा गया है यहाँ पर काफी सारे जो दुकानें हैं बंद है, लेकिन कुछ लोग बेवजह जो है निकल रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो अपने काम से निकल रहे हैं। असर पड़ रहा है, बहुत खराब स्थिति है। बस जो काम कर रहे थे वो काम छोड़ करके आप ये काम में उतरे हैं। पहले से बहुत नहीं का बराबर चल रहा है। परेशानी हो रही है, घर चलाने बहुत परेशानी हो रही है। बिल्कुल बिक्री नहीं है, बिल्कुल बिक्री नहीं है। एक तो सुबह से पानी पड़ दिया, मौसम खराब है, तो ऐसे में जीविका कैसे चलेगा? ये तो सरकार को कुछ करना चाहिए था, इसका उपाय निकालना चाहिए था। तो आप देख रहे हैं ईद को लेकर के जो सेवैया की दुकानें लगाई गई है, ये दुकानदार काफी परेशान है। ऐसे में इनको घर परिवार चलाने में भी काफी परेशानी हो रही है और ये कह रहे हैं कि ये सरकार से भी मांग करते हैं कि सरकार इस पर जो है ध्यान दे। पाटना न्यूज के लिए दुमका से मोहित कुमार।
देश भर में लगातार बढ़ते मामलों के बीच राहत की बात है कि कोरोना संक्रमित की ठीक होने के मामले में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में बिहार सरकार के जारी आदेश के बाद आज रविवार के दिन सूबे के सभी 18 वर्ष से अधिक और 44 वर्ष से लोगों की कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है, जिसका निरीक्षण खुद उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इनकम टैक्स चौराहे पर स्थित गार्डन अस्पताल पहुंचकर किया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि सभी केंद्रों पर टीकाकरण पूर्ण रूप से डॉक्टरों के देखरेख में किया जा रहा है। अस्पतालों में पूरी व्यवस्था की गई है। लोगों को आकर वैक्सीनेशन करवाना चाहिए ताकि इस महामारी से विश्व को निजात मिल सके। वहीं सत्ता पक्ष के ही राजीव प्रताप रूढ़ी के एम्बुलेंस वाले सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। मुख्यमंत्री जी का अध्यक्षता में बैठक हुई थी, तो 3.5 लाख वैक्सीन बिहार के लिए उपलब्ध था। तो हम सबों ने निर्णय लिया कि आज से इसका प्रारंभ हम लोग कर दें और धीरे धीरे उसको विस्तार करें। आज पटना पूरे जिला में 14 जगह वैक्सीनेशन का काम 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के लोगों के लिए किया जा रहा है और धीरे धीरे इसका हम लोग विस्तार करें। टोटल बिहार में अभी आपका कुल 624 जगह आज टीकाकरण का कार्य चल रहा है और धीरे धीरे इसको फिर हम लोग सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाएंगे। कल बिहार में 18 साल से 44 साल के लोगों को वैक्सीन दी जा गई है और इस पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कई पिछले 1 मई से यह टीका अभियान शुरू होना था, लेकिन आज 9 दिन बाद शुरू हुआ है। वैक्सीनेशन के मामले में सरकार पूरी तरह से सुस्त बैठी है। अभी तक पूरे बिहार में 44 साल के ऊपर से एकमात्र कई लोगों को ही वैक्सीन लग पाए हैं। बिहार में आज से 18 वर्ष से ज्यादा आयु के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो रहा है। पहले 1 मई से होना था, अब 9 दिन के बाद आज से शुरू हो रहा है। लेकिन इसके पहले भी जिस तरह से धीमी रफ्तार है वैक्सीनेशन का बिहार में, जो सेंटर पर वैक्सीन दिए जा रहे थे वहां भी बहुत जगह बंद कर दिया गया है। अभी तक मात्र 78 लाख लोग ही वैक्सीनेट हो पाए हैं बिहार में। 44-45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा था वो भी अभी पूरा नहीं हो पाया है। इस धीमी और सुस्त रफ्तार से वैक्सीनेशन का कार्य होगा तो काफी समय लगेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकार वैक्सीनेट करे बिहार में, डबल इंजन की सरकार में क्या फायदा हो रहा है बिहार की जनता को? 18 साल के ऊपर वाले के वैक्सीनेशन पर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल किया है और कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि आज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये घोषणा कर दी थी कि लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। नीतीश कुमार पहले बताए कि बिहार के 18 से 44 साल के 6 करोड़ युवाओं के बीच कितनी वैक्सीन आई है और पूरे बिहार में कितने सेंटर बनाए गए हैं जहां वैक्सीन दी जा रही है। नीतीश कुमार सिर्फ समीक्षा मंत्री की तरह आते हैं और समीक्षा कर चले जाते हैं। प्लस के 6 करोड़ लोगों के लिए उनके पास वैक्सीन कितना है, उसके लिए सेंटर कितने बनाए गए, उन्होंने कितने वैक्सीन का ऑर्डर दिया, कितना वैक्सीन बिहार को उपलब्ध हुआ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, समीक्षा मंत्री की तरह से खाना पूर्ति मत कीजिए। आप बिहार को बताइए कि आपका लक्ष्य क्या है और कितने दिनों में 18 प्लस के लोगों को वैक्सीनेशन हो जाएगा। आप कितने दिनों में 6 करोड़ वैक्सीन मंगा लेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो लोग कहेंगे कि आप प्रधानमंत्री की तरह सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी को बताएं, 18 प्लस के
बिहार में आज से शुरू हुई वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा था और सुबह से ही युवाओं की भीड़ वैक्सीनेशन स्थल पर जमा होने लगी। अत्यधिक भीड़ की संभावना को देखते हुए अस्पताल प्रबंधक ने सदर अस्पताल को हटाकर दिनकर भवन में वैक्सीनेशन स्थल बना दिया, लेकिन युवाओं की बढ़ती संख्या के कारण थोड़ी देर के लिए वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। सूचना मिलने के बाद सदर अनुमंडल अधिकारी संजीव चौधरी मौके पर पहुंचे और वैक्सीनेशन स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं से शांतिपूर्ण तरीके से टीकाकरण करवाने के लिए अनुरोध किया है। साथ ही साथ उन्होंने आवश्यक किया है कि अभी से टीकाकरण का कार्य लगातार प्रत्येक दिन चलता रहेगा, इसलिए युवाओं को धैर्य रखना चाहिए और जिला प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। लगभग 18 जगहों पर चल रहा है, सभी जगह पे शांतिपूर्ण चल रहा है। थोड़ा सुबह में लोगों का भी देखने को मिला, लेकिन उसको नियंत्रित कर लिया गया है और सभी लोगों को क्यू में लगा करके उनके बारी के अनुसार उनका जो रजिस्ट्रेशन किया है उसको आईडी को मिला करके हमारे ऑपरेटर बैठे हुए हैं, हमारे वैक्सीनेशन देने वाले जो कर्मी हैं वो हैं, और जब वो ओके करते हैं कि इनका रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुका है और वो लेने के हकदार हैं, तभी उनको फी दी जाती है। फिर उसके बाद वहीं पर उनको आधा घंटा से 35 मिनट लगभग इंतजार कराया जाता है कि ताकि कोई समस्या ना हो, और जब वो ओके होते हैं। चलिए, बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।